तो हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में, जिसे हम बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं। तो बेसिकली लाइब्रेरी फंक्शन होते ही है कि वो फंक्शन जो ऑलरेडी पाइथन में डिफाइन हो, मतलब जिन्हें हम खुद से डिफाइन नहीं करते हो। तो ऐसे बहुत से फंक्शन हो जो लाइब्रेरी फंक्शन में आते हैं, लेकिन हम वो फंक्शन पढ़ रहे होंगे जो मोस्टली हम अपने कोड में यूज कर रहे होते हैं, जिसमें इनपुट फंक्शन हो गया, प्रिंट फंक्शन हो गया और इवेल्युएट फंक्शन हो गया एंड मैनी मोर। और जो लाइब्रेरी फंक्शन के नोट्स हैं वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ हम पढ़ रहे होंगे इनपुट फंक्शन के बारे में। तो मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लूंगा जिसमें अपन दो वैल्यूज ले रहे होंगे और फिर उनको ऐड कर लेंगे। जैसे मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ और बी की वैल्यू ले लेता हूँ। अब इनको अपन प्रिंट करवा के ऐड करवा लेंगे। तो अब होगा क्या कि जो अपनी ए और बी की वैल्यू है वो ऐड होके अपन को शो हो जाएगा कि जो आंसर होगा वो 30 होगा इसका। और जब मैं यही वैल्यू अगर दोबारा चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ अपने कोड में आऊंगा और यहाँ पे मैं अगर 20 20 दो बार लेना चाहता हूँ कि 20 को 20 से ऐड कर दूँ, तब मैं ए की जगह 20 लिखूंगा और फिर यहाँ पे 40 शो होगा। और मैं अगर फिर से इसे चेंज करना चाहता हूँ कि मुझे बी की वैल्यू 50 लेनी है, तो मैं यहाँ आऊंगा और यहाँ लिखूंगा 50। और फिर मैं अगर इसे रन कराता हूँ तो ये मुझे 70 शो कर देगा। इसने यहाँ 70 शो कर दिया। तो अपन जो अपनी वैल्यूज को चेंज करने के लिए अपने कोड में बार बार अपन चेंज कर रहे हैं, कभी यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं कभी यहाँ पे कुछ, तो ये कोड में चेंज कर रहे हैं अपन। तो इसको कोड में चेंज ना करके अपन एक यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं कि जो आउटपुट आ रहा है अपन वहीं से कुछ करना चाहते हैं, मतलब अपने कोड को ना ही लाए अपन। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि एक इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। मैं ये दोनों वैल्यू हटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अपन एक इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, और इसके आगे ब्रैकेट स्टार्ट करके मैं इसके अंदर डबल कोट का यूज करके लिख दूंगा एंटर ए वैल्यू, एंटर हाँ ए वैल्यू लिख दूंगा, एंटर ए वैल्यू। और इसी टाइप से मैं बी के अंदर लिख दूंगा इनपुट फंक्शन का यूज करके एंटर, मैं यहाँ लिख दूंगा बी वैल्यू। तो मैंने ये दोनों वैल्यू लिख ली। मैं अगर अब इसे रन करवाता हूँ तो यहाँ मुझे पूछ रहा है एंटर ए वैल्यू, मतलब ए की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिखो। तो मैं अगर ए की वैल्यू 10 रखना चाहता हूँ मैं तो यहाँ लिखूंगा 10, फिर मैं करूंगा एंटर। ये पूछ रहा है एंटर बी वैल्यू, तो मैं यहाँ 20 रख देता हूँ। अब मैं इसे एंटर करता हूँ तो मुझे ये 10 20 शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो अपन ने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रखी है ना, उनके अंदर अपन ने कोई डाटा टाइप डिफाइन नहीं किया कि ये जो एक वो किस टाइप की वैल्यू है। तो ये इसको बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है और स्ट्रिंग दोनों को ऐड करके शो कर रहा है कि पहले 10 फिर उसके बाद 20। तो अपन को इनको एक डाटा टाइप डिफाइन करना है। तो उसके लिए मैं इनके सबसे पहले या फिर अपन बाद में भी कर सकते हैं, मैं दोनों टाइप से बता दूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा इंटीजर, क्योंकि अपन वैल्यूज ले रहे हैं तो वैल्यूज के लिए अपन इंटीजर लिखते हैं। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और इसके लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। इसी टाइप से मैं फिर से यहाँ लिखूंगा इंटीजर और ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और लास्ट में क्लोज कर दूंगा। तो अब ये क्या होगा कि जो दोनों वैल्यूज है वो इंटीजर ही लेगा, स्ट्रिंग या फ्लोट ये नहीं लेगा। अगर मैं अब इसे रन करवाता हूँ तो यहाँ मुझे पूछ रहा है एंट्री वैल्यू। मैं इसे जूम कर लेता हूँ, एंट्री वैल्यू तो मैं ए की वैल्यू रखता हूँ 10, एंटर बी वैल्यू इसकी वैल्यू रखता हूँ मैं 20 और फिर एंटर करता हूँ तो ये 30 शो कर रहा है मुझे दोनों वैल्यूज को। तो अपन को कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर ये वैल्यूज चेंज करना चाहता हूँ तो मैं फिर से रन करवाऊंगा और यहाँ पे फिर से वैल्यूज रख दूंगा जैसे 50, और बी की वैल्यू मैं रख दूंगा 100, तो 150 हो जाएगा। तो मैं अगर इसे एंटर करता हूँ तो ये 150 हो रहा है। मतलब अपन को बार बार अपने कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं है अपन को। तो अपन को जब यूजर से इनपुट लेना होता है तो अपन इस टाइप से इनपुट फंक्शन का भी यूज करते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंट फंक्शन के बारे में। जैसे अभी अपन ने इनपुट फंक्शन के बारे में पढ़ लिया जो लाइब्रेरी फंक्शन है, ऐसे ही एक प्रिंट फंक्शन होता है वो भी लाइब्रेरी फंक्शन है। तो प्रिंट फंक्शन ही रहा ये। तो यही है प्रिंट फंक्शन। अपन इसका ऐसे यूज कर लेते हैं कि अपन को कुछ भी प्रिंट करवाना होता है। जैसे मैंने यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट। तो ये प्रिंट फंक्शन का यूज अपन इसलिए करते हैं क्योंकि अपन को कुछ भी प्रिंट करवाना हो। जैसे मैं यहाँ पे ए और बी का ऐड करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ ए प्लस बी कर दिया। मुझे कुछ और प्रिंट करवाना हो, शायद मुझे ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो स्टूडेंट फंक्शन पढ़ रहा है तो उसे शायद ये सब कुछ आता होगा ऑलरेडी।
मैं अगर इसके अंदर कुछ लिखना चाहूँ तो मैं स्ट्रिंग वैल्यू लूँगा, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, मेरा नाम लिख देता हूँ मैं राहुल, और अब इसे रन करवाता हूँ। तो पहले ही ऊपर वाला ही वैल्यू उठाऊंगा, मैं कुछ भी वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, और ये यहाँ पे मुझे शो कर हो रहा है राहुल। जूम कर लेता हूँ। तो अपन प्रिंट फंक्शन का यूज शायद आपको ऑलरेडी आता होगा इसके बारे में। इसके बाद एक फंक्शन और होता है जिसे अपन इवेल्युएट फंक्शन बोलते हैं। तो उसके लिए मैं टर्मिनल पे जाता हूँ पहले, क्योंकि उसके लिए अपन को टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। यहाँ मैं पाइथन टाइप करता हूँ। आपको शायद ये सब कुछ पहले से आता होगा कि अपन टर्मिनल पे पहले पाइथन लिखते हैं, क्योंकि आप फंक्शन टॉपिक तक आ चुके हो तो शायद ये सब तो आपको पहले से आता होगा। तो मैं यहाँ पे पाइथन लिख के अब यहाँ पे मैं इवेल्युएट फंक्शन का यूज करूंगा। तो उसके लिए अपन लिखते हैं EVAL, EVAL, और मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ एक बार। तो अपन ने यहाँ लिख लिया EVAL। उसके बाद मैं इसका यूज करूंगा, मैं डबल कोट्स लगाऊंगा। मैं यहाँ लिखता हूँ 12 है प्लस 12.23, अपन कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे। तो मैं अब इसको ब्रैकेट को बस क्लोज कर दूंगा। मगर अब एंटर करता हूँ तो ये क्या करेगा कि जो 12 और 12.23 है, इन दोनों को ऐड करके मुझे शो कर देगा, जिससे इसने किया 24.23। तो ऐसे अगर अपन प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं ना, तो मैं यही वैल्यू फिर से लिख लेता हूँ, +12.23। तो अगर अब अपन एंटर करते हैं तो ये जो अपन ने इसके अंदर वैल्यू लिखी, ये एज इट इज प्रिंट हो जाती है। इसके इवेल्युएट के अंदर क्या होता है, जो अपन ने ऑपरेशन डाला वो इवेल्युएट होके फिर अपन को शो होता है। मैं अगर इसे एंटर करूं तो ये जो शो हो रहा है वो एज इट इज शो हो रहा है, जो अपन प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा है वो सेम शो हो रहा है, और यहाँ पे इवेल्युएट हो जाता है। तो आई होप अब आपको इवेल्युएट फंक्शन भी आ चुका होगा, और प्रिंट और इनपुट फंक्शन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। तो वीडियो पे वो लाइक का टारगेट रखते हैं 1K, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।